और अब दीदी के डर का विश्लेषण। टीएमसी से लगातार बड़े नेताओं का भागम भाग जारी है। लगातार आप देखिए कितने बड़े नेता टीएमसी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। बंगाल में ओवैसी की एंट्री से ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई है। ममता बनर्जी और उनके साथियों को लगता है कि ओवैसी अगर आएंगे तो उनका मुसलमान वोट बैंक जो है वो छिटक जाएगा। ओवैसी के आने से टीएमसी को बड़ा नुकसान मुमकिन है। टीएमसी के वोट कटे तो बीजेपी मजबूत होगी। लेफ्ट, टीएमसी और कांग्रेस के बीच सिद्धांतिक लड़ाई रही है। आप ये देखिए कि लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में भी सिद्धांतिक लड़ाई रही, लेफ्ट और टीएमसी के बीच में भी सिद्धांतिक लड़ाई रही है, लेकिन उस लड़ाई को भुलाना चाहते हैं। यानी दो कट्टर दुश्मन, पॉलिटिकल कट्टर दुश्मन एक होना चाहते हैं, क्योंकि लड़ाई नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से है। हमने सपा और बसपा का भी अलायंस देखा था। सोचिए, कोई सोच नहीं सकता था जो नारा लगाया जाता था, चरगुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, यह मायावती नारा लगाती थी, लेकिन उन्होंने मेल किया 2019 में अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन उसका भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। 8 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी बीजेपी 64-65 सीटें जीतकर आई। मैं बढ़ता हूं आगे। कांग्रेस और लेफ्ट पहले ही साथ आ चुके हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिकल हैसियत बड़ी कमजोर है। खासतौर पर कांग्रेस की ज्यादा बड़ी हैसियत नहीं है बंगाल में आज की तारीख में। क्या बीजेपी का डर तीनों दुश्मनों को दोस्त बना देगा? यह एक आज का बड़ा सवाल है सिद्धांतिक। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सांसद हैं और वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ प्रोफेसर रागी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ इस चर्चा में खालिद इबुद्दुल्ला हैं, टीएमसी के समर्थक हैं। मेरे साथ पार्थ मुखर्जी हैं, नेता कांग्रेस के। मेरे साथ उदित राज भी जुड़ेंगे, जो कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के। और रिज्जू दत्ता है मेरे साथ, नेता प्रवक्ता टीएमसी के। दत्ता साहब, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं। दत्ता साहब, ममता बनर्जी गुंडागर्दी करती है, ये बात कांग्रेस के नेता आज कह रहे हैं। मैंने उनके साथ हम होंगे। उसके बाद आज स्वागत दादा ने जो रिक्वेस्ट करी कि कांग्रेस और लेफ्ट को साथ आ जाना चाहिए, ममता बनर्जी के पीछे अलाइन कर जाना चाहिए, क्या आपको लगता नहीं है कि यह कहीं ना कहीं दिखाता है कि कॉन्फिडेंस हिला हुआ है टीएमसी का और दीदी का? अमित जी, पहले तो आपको गुड इवनिंग, और गुड इवनिंग सारे पैनलिस्ट को। खालिद भाई को भी गुड इवनिंग, मैं उनको पर्सनली जानता भी हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज जो हमारे वरिष्ठ नेता, जो हमारे सांसद शोगतो सर ने कहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी गठबंधन की तरफ पे जा रहे हैं या ममता बनर्जी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। सर, आज की डेट में भी 210 से ऊपर 200 टोटल 230 एमएलए है हमारे पास, तो हमको तो डर की कोई जरूरत नहीं है, नहीं गठबंधन की। बट शोगतो सर जो बोलना चाह रहे थे, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस और सीपीएम का बंगाल में जो हालत है वो बहुत दुर्भाग्यजनक है। और हम बोल सकते हैं कि ये दो पार्टियां साइन बोर्ड हो गई, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का मिला के वोट शेयर इज लेस देन 7%। हम उनके जो समर्थक है, जो उनके सच्चे समर्थक है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप अपना लॉयल्टी के चक्कर में अपने वोट को खराब ना करें। टीएमसी ही एक पार्टी है जो बीजेपी जैसे पार्टी के खिलाफ अभी भी डट के खड़ी है, और बंगाल को ये देश के जैसा बर्बाद करने नहीं देगी। तो आप लोग दीदी का हाथ को मजबूत कीजिए। दत्ता साहब, बीजेपी के खिलाफ तृणमूल के जंग को आगे बढ़ाएं। दत्ता साहब, आपने बड़ी मैच्योर बात बोली कि लेफ्ट की हैसियत बड़ी कमजोर है, कांग्रेस की हैसियत बड़ी कमजोर है, इनका वोट शेयर जो है वो लेस देन 7% है। लास्ट इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा सीटें कितनी थी? गिनती की 2 या 3? आप उन 3 सीटों वाली पार्टी से इतना हिले हुए हैं, इतना डरे हुए हैं कि आप कह रहे हैं कि वो जो 7% वाली पार्टी है वो भी आपके साथ मिल जाए। इसको कॉन्फिडेंस तो नहीं कहेंगे ना दत्ता साहब? देखिए, नहीं, इसमें एक चीज है। बीजेपी का बहुत सिंपल पॉलिसी है, इस बार साम दाम दंड भेद लगा के उनको बंगाल में आना है। उन्होंने पहले ही जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के मशीनरी से ईडी सीबीआई सब लगा दिया हमारे नेताओं के पीछे, क्योंकि उनके पास तो कोई फेस नहीं था। हमारे कुछ बड़े नेता को पीछे ईडी सीबीआई लगा के उनको ले जाकर अभी उनको फोरफ्रंट लीडर बना दिया। उनके पास अभी भी ममता बनर्जी के सामने खड़े होने के लिए कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है, और ना ही होंगे उनके पास। चलिए, छोड़ दीजिए उसको। उसके बाद ये लोग करते हैं डिविसिव पॉलिटिक्स और कम्युनल पॉलिटिक्स। गोधरा करके आ गए गुजरात में सरकार में, पुलवामा करके आ गए देश में सरकार में, और उसके आने के बाद क्या कह रहे हैं डेट में बॉम्बे में, हाँ, और आज के बाद आपने दत्ता साहब क्या बोला? पुलवामा करके आ गए 2019 में, गोधरा करके आ गए गुजरात के अंदर। गोधरा में क्या हुआ था? गोधरा की हम सब लोग बात करते हैं, गोधरा में हुआ क्या था? दत्ता साहब, आपको याद होना चाहिए, गोधरा में एक ट्रेन को जला दिया गया था बाहर से बंद करके, ये हुआ था गोधरा के अंदर।